आज की कहानी में दो प्यार करने वालों के बीच के मीठे प्रेम और प्रेम होने के बाद भी किसी और से शादी करनी पड़ी। साथ ही कहानी हमें असली प्रेम के मायने को भी समझाने की कोशिश करता है। कहानी के साथ साथ आप हंसेंगे और रोएंगे भी। आखिर तक कहानी सुनकर हमारा साथ देना। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है 2018 की ऑन योर वेडिंग डे। डायरेक्टर ली सॉक ग्योन, IMDb 7। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हुआंग नाम का एक लड़के को देखते हैं जो रग्बी में अपनी जीत हासिल कर अब अपने प्यार सेयोंगी को अपनी बाहों में लेकर किस करने ही जा रहा है कि अचानक से अगले पल उसके हाथ में एक बैडमिंटन है जिसे ही वो किस कर रहा होता है। यह असल में हुआंग का एक सपना बस है। स्कूल में एक टीचर होने की वजह से वो अपने स्टूडेंट्स को बैडमिंटन सिखाने के दौरान बैडमिंटन को स्विंग ही समझ उसे ही सोचकर किस करने जा रहा था। अब क्लास खत्म होने के बाद हुआंग अपने टेबल से एक शादी का इनविटेशन कार्ड उठाकर देख रहा है जो स्विंग ही की ही होती है। उसने एक लंबी सांस भरी और अपने उन पुराने दिनों को याद करने लगा। इसी के साथ कहानी अतीत के पन्नों में चली गई जहां हुआंग बाकी दूसरे स्टूडेंट से झगड़ा कर रहा है और इसीलिए स्कूल टीचर हुआंग को छड़ी से मारकर सजा दे रहे हैं। हुआंग अक्सर स्कूल में झगड़ा करता रहता है और उसकी इसी हरकत की वजह से टीचर भी इरिटेट होकर क्यों हमेशा ऐसे झगड़ा करता रहता है तू कहते हुए उसे मारते हैं। तभी एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट उनके स्कूल में ज्वाइन करती है और वही होती है स्विंग ही। और इस तरह मार खाता हुआ हुआंग और स्विंग ही की हुई थी पहली मुलाकात। पहली नजर में हुआंग को स्विंग ही अच्छी लग गई, इसलिए टीचर के फोन में बात करते हुए बाहर जाने के समय वो स्विंग ही से बात करने लगा। मेरा नाम हुआंग है, मैं भी 1 साल पहले ही ट्रांसफर होकर आया हूँ। तुम्हें किसी चीज के बारे में मदद चाहिए तो मुझसे आराम से पूछ सकती हो, ठीक है? कहते ही स्विंग ही बोली, तुम्हारी पैंट पीछे से फट गई है। ये सुन हुआंग तो पानी पानी लज्जित होकर बेचारा उससे दूर दूसरी तरफ चला गया। अब उस दिन से स्कूल में स्विंग ही की सुंदरता के चर्चे होने शुरू हो गए। स्कूल का हर एक लड़का उसे ही पाना चाहता है, मगर यहाँ स्विंग ही को इन सब से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे दिन बीतने लगे और एक दिन स्कूल में स्विंग ही की पीठ में किसी ने स्टिकर चिपका दिया। वो देखकर सभी लोग स्विंग ही की तरफ देखकर हंसने लगे। यहाँ हुआंग ने भी वो स्टिकर देखा और वो स्टिकर देखकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त स्योंग ही पीछे घूमी और उसने हुआंग को देख लिया। इसके बाद हुआंग के हाथों में वो स्टिकर देख उसने उसे वही फाड़कर फेंक दिया और बोली, तुम मेरे साथ क्विकी चलोगे? ये सुनकर तो हुआंग के दिमाग और मन में बहुत सारी बातें खेलने लग गई। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि स्योंग ही करना क्या चाह रही है, क्योंकि क्विकी का मतलब होता है दोनों के बीच इंटीमेट होना। इसीलिए स्योंग ही की तरफ से डायरेक्ट ऐसे ऑफर सुनकर तो वो पसीना पसीना होने लगा। फिर भी उसके बाद वो स्योंग ही को स्कूल की बड़ी बाउंड्री से पार कराकर बाहर ले आया। स्योंग ही को स्पाइसी राइस केक पसंद है तो दोनों वही खाने जाते हैं। दिन भर दोनों साथ ऐसे ही मिलकर बिताते हैं। पर शाम होते ही हुआंग स्विंग ही की कई बातें याद कर फार्मेसी से मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोटेक्शन खरीद ले आया। बाहर खड़ी स्विंग ही ने पूछा, क्या खरीदा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा, तुमने पहली बार क्विकी कब की थी? उसने पूछा। स्विंग ही बोली, जब मैं क्लास 8 में थी। ये सुन अब हुआंग हंसता हुआ, ओहो इतनी जल्दी? उसकी हंसी देख स्योंग ही को शक हुआ, इसीलिए वो फार्मेसी से खरीदा हुआ सामान जबरदस्ती उसके पॉकेट से निकालने लगी तो देखा प्रोटेक्शन का पैकेट पड़ा है, जिसे देख स्योंग ही ने भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। असल में क्विकी के और भी कई मतलब है, जिनमें से एक है क्लास बंक करना भी। हुआंग उस थप्पड़ से संभलकर रोते हुए अपनी बात क्लियर करने की कोशिश करने लगा। फिर स्योंग ही उसकी रोनी शक्ल देखकर खूब मजे लेकर हंसती है। हुआंग स्कूल में अक्सर झगड़ा मारपीट करता रहता है, जो स्योंग ही भी देखा करती थी। अब ऐसे अगले दिन फिर से दोनों स्कूल बंक कर वही राइस केक खाने पहुँचे, मगर इस बार स्कूल का एक लड़का टेक, जिसे स्योंग ही बहुत पसंद थी, वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वही आया हुआ है। स्योंग ही को वहाँ देखकर टेक भी उसकी तरफ उसे ही प्रपोज करने आ रहा होता है। तभी हुआंग बोला, मैं और तुम साथ में रिलेशनशिप में हैं, उसे सुना देना, इससे तुम उन जैसों से बची रहोगी। स्योंग ही बोली, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका मुझ पर भी असर पड़ सकता है। ऐसी बातें सुन हुआंग बोला, प्रॉमिस मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा। यही कहते कहते टेक भी प्रपोज करने ठीक तभी आ गया और उसके प्रपोज करते ही स्योंग ही बोली, मैं और हुआंग रिलेशनशिप में है, आगे से हमें डिस्टर्ब मत करना। ये बात सुन टेक ने सीधा हुआंग से, अब देख तू स्कूल में तेरा क्या हाल होता है, उसे धमकाने लगा। पर इधर हुआंग को तो उसकी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उल्टा वो तो स्योंग ही की बातें सुनकर टेक को चढ़ाने लगा। अगले दिन क्लास में हुआंग और स्योंग ही साथ में बैठे खाना खाते वक्त टेक और उसके कुछ दोस्त पीछे से हुआंग पे दूध का पैकेट फेंकने लगते हैं।
लेकिन हुआंग ने भी सियोंगी से अब से कभी झगड़ा ना करने का वादा किया है, इसीलिए वो चुप बैठकर उनकी हरकतों का कोई जवाब न दे मुस्कुराते हुए अपना खाना खाता है। वो भी उसकी ये चीज देखकर मुस्कुराती है। मगर हुआंग की इस हरकत से आसपास के बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। जो हर वक्त लड़ता रहता है आज शांत बैठा है। अब हमेशा ही दोनों स्कूल बंक कर राइस केक खाने जाया करते। और एक दिन ऐसे ही उनके बाहर घूमते वक्त स्कूल के एक टीचर ने उन्हें देख लिया और उन पे चिल्लाने लगा, पर दोनों टीचर के पकड़े जाने से पहले ही उनसे जान छुड़ाकर किसी तरह भागने में कामयाब रहे। भागते भागते सियोंगी के और ना भाग पाने पर हुआंग उसका हाथ पकड़कर साथ देता है। ऐसी उसकी छोटी छोटी बातों पर सियोंगी अट्रैक्ट होने लगी। बारिश में दोनों ही भीग चुके हैं, इसीलिए इसके बाद दोनों हुआंग के घर गए। कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर दोनों बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे से बर्थडे डेट के बारे में पूछा। हुआंग का बर्थडे न्यू ईयर में और सियोंगी का बर्थडे मई के 8 तारीख यानी वुमेन्स डे के दिन पड़ता है। स्कूल ड्रेस सूखने के बाद हुआंग साइकिल से सियोंगी को उसके घर छोड़ने निकला, जहां दोनों हंसते बातें करते अच्छा समय गुजार रहे हैं। अगले दिन फिर से स्कूल में टेक अपने कुछ दोस्तों संग कैंटीन में अकेले खाना खा रहे हुआंग को एकाएक आकर पीटने लगा। लेकिन जितना भी वो पीटे उनसे वो लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं हारा, तुम लोग जीत गए, हुआंग के कहने पर भी उल्टा उसे और पीटने लगे। हुआंग को ऐसे मार खाता हुआ सियोंगी भी खड़ी वहाँ उसे देखती है। उसे बहुत ही बुरा महसूस होने लगा। रात में सियोंगी को घर छोड़ते वक्त हुआंग बोला, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं अब से झगड़ा नहीं करूंगा, तुम बुरा मत मानो। बातें करते करते तभी एक सामान ढोने वाले ट्रक को सामने से जाता देख सियोंगी अचानक डर के मारे अपना मुंह छुपाने लगी। उसे ऐसा करता देख हुआंग ने पूछा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। अब उसके अगले दिन से ही सियोंगी स्कूल में एकदम उदास चुपचाप किसी से बात नहीं कर रही। हुआंग ने कितनी बार उसके इस उदासी का कारण पूछा, जिस पे उल्टा वो उसी पे ही इरिटेट होकर चिल्लाने लगी। अब हुआंग उसका मूड ठीक करने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के म्यूजिक रूम में स्पीकर लगाकर जोर जोर से उसके मनपसंद गाना गाकर सुनाने लगा। और बाहर टीचर उनके ये हरकत देख उन्हें डांटते चिल्लाते दरवाजा खोलने को कह रहे हैं। उसकी इस हरकत से सियोंगी मुस्कुरा उठी। अब दोनों स्कूल बंक कर बीच में घूमने गए, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताते हैं और इसी के साथ उनकी पहली किस भी होती है। और फिर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करने लगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, अगले दिन से सियोंगी स्कूल ही नहीं आ रही। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब हुआंग उसे मिलने उसके घर का पता लगाकर वहाँ पहुँच तो गया, तो देखा वहाँ का मंजर कुछ और है। घर की खिड़की के कांच टूटे हैं, सामान चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। एक तरफ सियोंगी के बाबा शराब के नशे में बेहोशी हालत में पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ खुद को कोस रही है कि क्यों ऐसे आदमी से मैंने शादी की। उधर सियोंगी रोते हुए सारा सामान उठा रही होती है कि तभी वहाँ हुआंग को देख एक पल के लिए वो घबरा गई और बोली, क्यों आए हो यहाँ से चले जाओ, कहते हुए उसे वापस भेज दिया। बेचारा हुआंग भी क्या करता, कुछ न कह उदास होकर वो वापस जाने लगा। इधर सियोंगी अपना सर पकड़कर बहुत रोती है। अगले दिन भी सियोंगी स्कूल नहीं आई। हुआंग भी उसे याद कर बहुत उदास है। उसी दिन दोपहर में हुआंग को सियोंगी का फोन आया, जिसे देख वो बहुत खुश हो गया। तुम कैसी हो सियोंगी, कहाँ हो? सियोंगी ने कल की बात बताई। वह आदमी मेरे बाबा थे। वैसे तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन पीने के बाद वो हमेशा ऐसा करने लगते हैं। उनके इसी हरकत की वजह से मैं और माँ भागकर यहाँ आ गए और यहाँ भी उन्होंने हमें ढूंढ लिया और अपनी पूरी बातें सुनाने लगी। साथ ही कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, हमेशा अपना ख्याल रखना हुआंग। हुआंग को कुछ और कहने का मौका भी ना दिया और फोन रख दिया। थोड़ी देर तक सियोंगी वही फोन बूथ में बैठकर बहुत रोती है। यहाँ हुआंग भी उसकी बातें सुनकर समझ गया कि वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। वो रोते रोते उसके घर की तरफ दौड़ कर आने लगा, पर यहाँ सियोंगी तो बस में चढ़कर जा चुकी थी और ऐसे ही इनका पहला बिछड़ना होता है। कहानी कुछ साल और आगे बढ़ गई। हुआंग का स्कूल खत्म होकर कॉलेज ज्वाइन करने का समय आ गया, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि वो किस कॉलेज में एडमिशन ले। वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ये जानकर उसका एक दोस्त उसे मिलने आया और उसने उसे सियोल के एक यूनिवर्सिटी का पैम्फलेट देते हुए कहा, यहाँ एडमिशन ले ले, ये जगह अच्छी है। पैम्फलेट बुक देखते देखते हुआंग ने वहाँ इतने सालों बाद सियोंगी को देखा और ये देख ही उसने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला ले लिया। मगर मुश्किल ये है कि वो टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है और वहाँ चांस लगाना बहुत ही मुश्किल। इसलिए उस दिन के बाद से हुआंग ने दिन रात पढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन पढ़ना भी उसके लिए कहाँ आसान था। फिर भी सामने सियोंगी की रखी तस्वीर को देख खुद को हौसला देता और आखिर में मेहनत का फल उसे मिला। अच्छे मार्क्स से पास होकर उसका सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। कॉलेज के पहले दिन ही वो सियोंगी को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। फिर उसने सोचा
पक्का वो स्पाइसी राइस केक मिलने वाली जगह पर होनी चाहिए और पास ही की एक दुकान में पहुंचा। सही में वो वही होती है। दोनों को एक दूसरे को एक बार फिर से देखकर खुशी हुई और शिवांगी दौड़कर हुआंग के गले लग गई। लेकिन बेचारा हुआंग की तो वो बस एक कल्पना मात्र थी। असल में तो उसने हुआंग को वहां देखकर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऊपर से तुम यहाँ कैसे आए, उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। इसके बाद दोनों ने बातें की। सियोंगी वहाँ फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही है। हुआंग का सियोल में रहने के लिए अभी कोई ठिकाना नहीं होने की वजह से सियोंगी उसे अपने ही हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर देती है, जहाँ लड़का और लड़की दोनों ही रहते हैं। अब रात में हॉस्टल में सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी दौरान सियोंगी हुआंग को अकेले में ले जाकर कहती है, हुआंग अभी मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। जिसे सुनकर तो हुआंग के होश ही उड़ गए। उसका तो दिल ही टूट गया। रूम में उसे उदास देख उसका दोस्त उसे समझाता है, प्यार एक सुंदर चीज है जिसे पाने के लिए तो हजारों लोग दौड़ते हैं। सियोंगी का अगर बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास भी तो 50% चांस है, इसलिए बिना हार माने तुम भी कोशिश करो। दोस्त की बातें सुनकर उसका मन अब थोड़ा शांत हुआ और उसके अगले दिन से ही वो सियोंगी के बॉयफ्रेंड यून पे नजर रखने लगा। पता चला कि वो कॉलेज के रग्बी टीम का कैप्टन है और साथ ही बहुत हैंडसम भी, जिससे हुआंग को जलन होने लगती है। हुआंग और उसका दोस्त भी वहाँ रग्बी खेलने आए हुए हैं और यून ही उन्हें बॉल पकड़ना सिखा रहा होता है। ठीक उसी समय सियोंगी भी वहाँ आ गई, जो यून के लिए खाना और पानी लाई है। हुआंग के सामने ही वो उसे ये सब देती है। पीछे से हुआंग के हाथ दिखाने पर भी उसने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर उसे भी थोड़ा खराब लगा, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर यहाँ आया है, मगर उसे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उस दिन हुआंग और सियोंगी दोनों साथ में बातें करते हुए घर को लौट रहे हैं। आगे रास्ते में दो बूढ़ा बूढ़ी को बड़ी मुश्किलों से गाड़ी में सामान उठाते हुए देख हुआंग और सियोंगी उनकी मदद करते हुए वहाँ से जाते हैं। उसी दिन रात में हॉस्टल में अचानक पुलिस आई और बिना कुछ कहे हुआंग और सियोंगी को पकड़कर ले गई। पता चला कि दिन में जिस बूढ़े लोगों की उन्होंने मदद की थी वो तो असल में चोर निकले और उनकी मदद करने के लिए पुलिस ने उन्हें पक्का उनका पार्टनर समझकर पकड़ा है। इसके बाद दोनों जेल में बैठकर अपनी बेवकूफी पर खूब हंसते हैं। आखिर में सारी बातें साफ हो जाने पर पुलिस दोनों को छोड़ देती है। अब यहाँ हॉस्टल में अपने नीचे वाले कमरे से हुआंग ऊपर कमरे में सियोंगी और उसके बॉयफ्रेंड यून को साथ में मस्ती हंसी करते हुए सुन गुस्से के साथ साथ उसका मन उदास भी हो जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में बात करते पता चला कि आज वुमेन्स डे है और आज ही सियोंगी का जन्मदिन भी। इसलिए शाम को वापस आते वक्त हुआंग हाथ में एक बुके और गिफ्ट लेकर सियोंगी को विश करने जा रहा है। उसी वक्त उसने सामने से सियोंगी और यून को कार से आते देखा, जहां यून उसे तोहफे में लाया नेकलेस पहनाते वक्त सियोंगी की नजर हुआंग पर गई। दोनों की नजरें कुछ देर तक एक दूसरे को देखती है। फिर हुआंग अनकंफर्टेबल महसूस कर वहां से चला गया। लेकिन जब यहाँ दोनों किस करने जाते हैं, एकाएक गाड़ी में पत्थर फेंक कर हुआंग अपना लाया फूल और तोहफा वही छोड़ रोते रोते वहां से दौड़ने लगा। सियोंगी को समझ आ चुका था कि ये किसने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद हुआंग ने लाइब्रेरी में योन को किसी और लड़की के साथ लंदन पेरिस साथ घूमने जाने के प्लान के बारे में सुन लिया और वो समझ गया कि योन एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके और कुछ दिनों बाद स्कूल में रग्बी गेम टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें योन और उसकी टीम जीत रही होती है। उस गेम में हुआंग भी होता है। ब्रेक टाइम में कैप्टन योन अपने दोस्तों से, जैसे भी हो हमें ये गेम जीतना होगा। अगर ये गेम हमने जीत ली तो मैंने सियोंगी को साथ यूरोप ट्रिप ले जाने का प्लान बनाया है। ये सारी बातें कह रहा है। यहाँ हुआंग भी उसकी बातें सुनता है। ये सुन हुआंग सियोंगी को खींचते हुए एक खाली जगह पर ले आया। हुआंग ने पूछा, क्या तुम यून के साथ यूरोप जा रही हो? ये क्या तुम अचानक से बकवास करते हो? उस दिन गाड़ी की कांच में पत्थर मारकर भी शांति नहीं मिली तुम्हें? सियोंगी गुस्से में सुनाने लगी। फिर हुआंग ने उसे बताया कि यून अच्छा लड़का नहीं है, वो दूसरी लड़कियों के साथ भी बाहर घूमने और मस्ती के प्लान कर रहा है। पर सियोंगी उल्टा उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। वो हुआंग की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करती। इसके बाद जानबूझकर हुआंग अब वो मैच जीतना नहीं चाहता और जीता हुआ मैच भी वो हारने लगे हैं। पर आखिर के 3 सेकंड्स में उसने सियोंगी की तरफ मुड़कर देखा तो वो उसे काफी उदास दिखी। उसने अपने मन में सवाल किया, तुम्हें यून के साथ यूरोप जाने का मन है ना? फिर उसने अपने टीममेट से टैक्टिक्स और टेक्निक प्लान कर उस हारे हुए गेम को भी जीतने में सफल हो गए। गेम जीतने के बाद सभी हुआंग को बधाई देना चाहते हैं, पर वो तो सीधा गुस्से में यून को इतना मारने लगता है मानो मार ही डालेगा आज उसे। ये देखकर सियोंगी बिल्कुल ही हैरान रह गई और उसके बाद से कॉलेज में आमने सामने होने पे भी एक दूसरे को ना देखने का बहाना करते। इसके साथ अब कहानी 2012 में पहुंच गई, जहां हुआंग की कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है और वो दोनों भी फिर से एक बार बिछड़ चुके हैं।
हुआंग अपनी गर्लफ्रेंड मिन और दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पे बैठकर हंसी मजाक खाना खा रहा है। इस बार हुआंग ने भी गर्लफ्रेंड बना ली है, जो काफी अमीर भी होती है। कॉलेज के बाद से उसकी कभी सियोंगी से मुलाकात नहीं हुई। अभी हुआंग एक जिम ट्रेनर की नौकरी कर रहा है, इसीलिए एक दिन वो अपने जिम का एडवर्टाइज के लिए सड़क पर पैम्फलेट बांट रहा होता है। उसी दौरान वहाँ अचानक इतने सालों बाद सियोंगी को एक बार फिर से देख वो नर्वस हो गया। वो इसका पीछा करता है जहाँ सियोंगी एक फोटो शूट कर रही होती है। हुआंग उसे मुस्कुराते हुए हाथ दिखाता है। सियोंगी भी उसे देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। सियोंगी ने पार्ट टाइम के हिसाब से मॉडलिंग का काम भी शुरू किया है, क्योंकि इससे भी अच्छे पैसे कमा रही है। फिर बात करते करते उसने हुआन के हाथ में अंगूठी देखी और कहा, गर्लफ्रेंड है? हाँ, उसका नाम मिंग है। और फिर उसने उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। अभी तो मैं अपने ही काम में इतनी उलझी हुई हूँ कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट नहीं, सियोंगी ने कहा। और तब कॉलेज में भी उसे यून के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे, जिसके बारे में हुआंग को भी मालूम था। तभी सियोंगी को उसकी दोस्त का मैसेज आया कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। असल में उसे शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था और उसकी दोस्त उसे गाड़ी से वहां पहुंचा देती, पर अब वो अकेली कैसे जाएगी? उदास होते हुए उसने हुआंग से कहा। हुआंग बोला, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी फ्री ही हूँ। अब अगले दिन ही दोनों शूटिंग के लिए शहर से बाहर निकल गए। पूरे दिन भर शूटिंग खत्म कर शाम को घर लौटते वक्त हुआंग सियोंगी को फैशन डिजाइनर की एक बुक देकर कहा, अपने सपनों को ऐसे जाया मत होने दो सियोंगी। घर वापस आकर उस बुक को देख उसे अपने पुराने दिन की याद आ गई। फिर वो अपना पुराना सामान निकालकर देखने लगी, जहाँ उसने अपनी और हुआंग के समंदर के पास अपनी पहली किस की एक स्केच बनाई होती है। वो देखकर वो भी थोड़ा भावुक हो गई। उसके अगले दिन भी हुआंग उसे शूटिंग पर लेकर जाता है। बीच रास्ते में हुआंग की गर्लफ्रेंड उसे आज रात मूवी देखने का मैसेज भेजती है, जिसे देखकर हुआंग लंबी सांस फेंककर मैसेज का बिना रिप्लाई किए अपना मोबाइल उल्टा करके रख देता है। उसके कुछ देर बाद सियोंगी को प्रोड्यूसर का कॉल आया। आज शूटिंग में उसका कोई भी काम नहीं है, तो वो वापस जा सकती है और उसे उस प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया है। ये सुनकर सियोंगी बहुत उदास हो गई, क्योंकि वो उसका पहला टीवी कमर्शियल शूट था। अब हुआंग उसका मूड ठीक करने के लिए ऐसा कुछ करता है कि उसकी हरकत देख सियोंगी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। चूँकि दोनों का ही कोई काम नहीं, तो वो उसे पास की एक जगह पर लेकर आया। लेकिन उस दिन वो जगह बंद होती है, तो दोनों पहले जैसे स्कूल की बाउंड्री पार करके बंक किया करते थे, वैसे ही आज भी उन्होंने गेट को पार किया। वो एक खूबसूरत जगह होती है, जहाँ से सामने बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। सियोंगी बहुत खुश हो गई। फिर दोनों वहाँ कुछ देर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। फिर साथ में हंसी मजाक एक दूसरे को परेशान सताते हुए उनके बीच एक प्यार भरा पल बनने को आया और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि अचानक सियोंगी रुक गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। दोनों के बीच एक सन्नाटा छाया हुआ है। दोनों चुप है, मगर हुआंग अपने मन में सोचने लगा, कॉलेज में यून की वजह से हम एक ना हो सके और अभी मेरे साथ मिंग होने की वजह से हम फिर से एक नहीं हो सकते। सच कहा है, जितना भी प्यार क्यों ना हो, उसके लिए सही समय होना जरूरी है। इतने में घर भी आ गया। सियोंगी बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी जाने लगी। तभी हुआंग ने उसे रोक कर कहा, सियोंगी, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने मन से निकाल नहीं पाया हूँ। तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए, आज सब कुछ बता दो। हुआंग ने पूछा। सियोंगी बोली, सच कहूँ तो मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। कहते हुए अपनी बात सुनाने जैसी लगी। हुआंग उसकी कोई भी बात न सुन गुस्से में सीधा गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन हुआंग ने मिंग को सब कुछ बताकर उससे माफी मांगी और साथ ही उससे ब्रेकअप भी कर लिया। उसी वक्त दूसरी तरफ से सियोंगी का मैसेज आया। लिखा है, अब से हम कभी एक दूसरे से ना मिले तो ही बेहतर है। मैसेज पढ़ने के साथ हुआंग फौरन सियोंगी के शूटिंग की जगह पहुंचा। हुआंग को वहां देख उसने पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही मैसेज में सब कुछ बता दिया था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है सियोंगी। तुम मेरी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट हो, ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। हुआंग ने जवाब में कहा, जिसे सुनकर सियोंगी, क्यों इस तरह से मेरे पीछे लगे हो? मैं कॉलेज और स्कूल की वो सियोंगी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे भी कहीं अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो सारी लड़कियां तुम नहीं हो सियोंगी। हुआंग की इस बात का वो बिना कुछ जवाब दिए जाने लगी कि अचानक ऊपर से एक भारी ग्रिल नीचे सियोंगी की तरफ गिरने लगा। हुआंग ने अपनी जान की फिक्र किए बिना सियोंगी को तो बचा लिया, पर उसे चोट लगकर वो वही बेहोश हो गया। उसे ऐसी बेहोशी की हालत में देख सियोंगी घबराहट के मारे हुआंग हुआंग चिल्लाकर उठाने की कोशिश करती है। इसके बाद फौरन एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद उसे होश आया।
और सामने सियोंगी उदास बैठी हुई दिखी। दरअसल कल हुआंग के टीचिंग का एग्जाम है, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से वो ये एग्जाम दे ही नहीं पाया और इस बात से वो भी काफी निराश है। कोई बात नहीं सियोंगी, मैं एग्जाम अगले साल भी दे दूंगा, पर तुम सही सलामत हो, मैं इसी में खुश हूँ, हंसते हुए कहता है। शायद उस वक्त में सियोंगी उसके इस निस्वार्थ प्यार को समझकर एकाएक हुआंग को किस कर लेती है और अब यहाँ से दोनों एक दूसरे के प्यार में बंधने लगे। इसके बाद दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया, जहाँ दोनों एक दूसरे के छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते और गलती होने पर हक से बात भी सुनाते। ऐसे ही दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं। सियोंगी ने फिर से फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका प्रमोशन भी होता है। लेकिन यहाँ हुआंग के उस दिन सियोंगी को बचाते हुए हाथ में चोट लगने की वजह से कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा और इस बात से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी रहता। एक दिन उसके एक दोस्त की शादी में बाकी कुछ दोस्त मिलकर साथ में ड्रिंक्स करते हुए समय गुजार रहे हैं। उसके सभी दोस्तों ने अपनी अपनी जगह में अच्छा सक्सेस पा लिया है, लेकिन हुआंग के यहाँ अभी तक कोई परमानेंट जॉब नहीं हुई, इसीलिए उसके मन को थोड़ा बुरा भी लग रहा है और ये बात सियोंगी ने भी नोटिस की। दरअसल टीचिंग सर्टिफिकेट पाने के लिए हुआंग को हमेशा उसी चोट की वजह से फेल कर दिया जाता। घर वापस लौटते वक्त सियोंगी पीछे से हुआंग को जोर से गले लगाकर कहती है, सॉरी हुआंग, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आज तुम इस स्थिति में हो। हुआंग ने उसे कसकर गले लगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं। हुआंग का मूड कुछ ठीक नहीं है, शायद जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। उसी वक्त सियोंगी भी उसकी कंपनी में उसे 3 साल के लिए बेल्जियम भेज रही है, ये बात बताती है, जिसे सुनकर हुआंग कोई रिएक्शन न देकर जाओ ना फिर तुम कहता है। पर उसकी ये बात सियोंगी को नहीं पचती और वो बोली, इतनी आसानी से मुझे जाने दे दोगे तुम, और वो भी इतने सालों के लिए? मेरे ना जाने के कहने पर तुम ऐसा तो नहीं है कि नहीं ही जाओगी? उसके ऐसे रूखे जवाब से सियोंगी को काफी चोट पहुंची। उनके बीच अब हल्का हल्का मनमुटाव आना शुरू हो चुका है, वो दूरियां दिखने लगी है। लाइफ की फ्रस्ट्रेशन हुआंग की लव लाइफ में अब असर डाल रही है। अगले दिन जिम करते वक्त हाथ में लगे चोट की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है। सच में उस एक्सीडेंट में हुआंग को हाथ में ही नहीं बल्कि उसके मन उसके दिमाग में भी चोट पहुंचाई है। कुछ दिनों बाद यहाँ सियोंगी के बाबा का भी देहांत हो गया, जहाँ उसके सभी दोस्त आए हुए हैं। सारा काम निपटाने के बाद दोस्त मिलकर बातें कर रहे होते हैं, मगर हुआंग अकेले में ऊपर आसमान की ओर एकटक देख रहा है। उसे ऐसे उदास देख एक दोस्त ने आकर उसकी वजह पूछी और हुआंग ने भी अपने मन में दबी सारी बातें उसे बताने लगा। अगर सियोंगी मेरी जिंदगी में ना होती तब मेरी जिंदगी कैसी होती? शायद मेरा एक्सीडेंट भी ना हुआ होता और मुझे आराम से नौकरी भी मिल गई होती। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे रिग्रेट फील होता है कि क्यों मैं उससे मिला। उससे मिलने के बाद से ही मेरी जिंदगी में बस रुकावटें ही आए हैं। और ये सारी बातें यहाँ सियोंगी ने भी सुन डाली। हुआंग, मेरी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, और तुम्हें अब जाकर उन सब का पश्चाताप हो रहा है। हुआंग उसके पास आकर, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो सियोंगी, उसे समझाने की कोशिश करता है। तुम्हें एक चीज पता है हुआंग, मेरे बाबा भी ऐसे ही हुआ करते थे। खुद का जो सोचा अगर नहीं हुआ तो हमेशा माँ को ही इसका कसूरवार मानते, उन्हें ही दोष देते थे। और इसके बाद उसने सीधा ब्रेकअप करने को कह दिया, नहीं तो आगे चलकर मुझे इसी बात का पश्चाताप रहेगा। और अंदर आकर वो बहुत रोती है। उस दिन उसके दिल के बहुत टुकड़े हुए जो वो संभाल नहीं पा रही। इधर हुआंग भी उसकी वो बातें सुनकर हैरान रह गया और उसके अगले दिन ही वो सियोंगी से मिलकर माफी मांगते हुए एक और मौका देने को कहता है। मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दो कहते हुए उसका हाथ पकड़ा तो सियोंगी के उंगली में उसकी दी अंगूठी नहीं होती है। सियोंगी ने भी कहा, मेरे उस बात के भूल जाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ये बात हमेशा के लिए रह जाएगी। इसीलिए मैं बेल्जियम जा रही हूँ और अब की बार मेरा इंतजार मत करना। वो उठकर वहाँ से चली गई। एक और बार फिर से दोनों मिलकर बिछड़ गए। ये कैसा इनका रिश्ता है। वहाँ सियोंगी बेल्जियम जा चुकी है और यहाँ हुआंग को भी फाइनली टीचिंग की जॉब मिल गई। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे और एक दिन हुआंग स्कूल में बच्चों को गेम खिला रहा होता है। तभी वहाँ सियोंगी बेल्जियम से लौटकर हुआंग से मिलने आई है। हुआंग के पूछने पर कब आई तुम? सियोंगी 1 महीना जैसे हुआ है, थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर जवाब देती है। हुआंग बोला, क्या हुआ, शादी हो रही है क्या तुम्हारी? जैसे अनकंफर्टेबल होकर बात कर रही हो। उसे छेड़ने लगा। हाँ कर रही हूँ, तुम्हें बाद में किसी और के मुंह से ये बात पता चले और बुरा लगे, इसलिए मैं ही पहले ये बात बताने आ गई। ओहो ऐसी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ शादी करो, घर बसाओ, हेल्दी बच्चे करो और मुझे शादी में बुलाना मत भूलना, ठीक है ना? हुआंग बोला।
और उसके कुछ दिनों बाद स्योंगी उसे अपनी शादी का कार्ड भेजती है, जहाँ से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। उसी रात कार्ड को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ बैठकर इतनी ज्यादा शराब उसने पी ली। वो क्या समझती है अपने आप को, वो मुझे अपनी शादी का कार्ड कैसे भेज सकती है? ये सब उसका पहले से प्लान होगा, तभी तो वो मुझे ऐसे छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं जाऊंगा उसकी शादी में। चिल्लाते हुए अपनी मन के टीज से वो छुटकारा पाने की अपार कोशिश कर रहा है। अब उसके दोस्त भी उसे गाली करते हुए, रोना है तो रो, वरना चुप से सो जा। फिर हवांग बोला, क्यों ना हम सभी कहीं दूर चलते हैं, कोई भी शादी में नहीं जाएगा। और फिर वो सभी मिलकर एक बोट पकड़कर निकल गए। वहाँ सभी अपने लव लाइफ और ब्रेकअप्स की बातें करते हैं और रात में सभी शराब पीकर सो गए। लेकिन यहाँ हुआंग अकेले में बियर पी रहा होता है और तभी वहाँ उसे अचानक स्योंगी का ड्राइंग बनाया हुआ बॉक्स मिला, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगा। उसके बाद उसने अपनी घड़ी देखी। आखिर प्यार, माया, ये सब तो सही समय की ही बात है ना। और ये समझते ही वो जल्दी जल्दी सबको शादी में जाने के लिए उठाता है। इसके बाद सभी सूट बूट लगाकर स्योंगी की शादी में पहुंचे। यहाँ स्योंगी भी कमरे में अपनी वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई होती है। उसी वक्त हुआंग कमरे में घुसा और यहाँ नीचे उसके दोस्त किसी को भी उस रूम में जाने नहीं देते, उन्हें बहाना बनाकर भेज देते। वहाँ हुआंग को देख स्योंगी हैरान हो गई। अब हुआंग उसके पास आया और बोला, वो उससे उस दिन की कही अपनी सारी बात और उसकी बात से स्योंगी को बुरा लगा। इसके लिए अभी भी उसे पश्चाताप है, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैंने सपना देखना सीखा और यहाँ तक आ पहुँचा। तुम्हारी वजह से ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ मुझे अच्छे दोस्त मिले। यहाँ तक कि तुम्हारी ही वजह से आज टीचर बनने में मैं सफल हुआ। सच्ची में तुमने मुझे बदलकर मुझसे मेरी पहचान करवाई और जिंदगी में बचे रहने के लिए मुझे एक मंजिल दिखाई। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई उस दिन को और तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और वहाँ से जाने लगा। अब स्योंगी भी, मैं पहले ही तुमसे ये कहना चाहती थी हुआंग, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तुमने भी जब मैं अकेली थी, जब अपने लक्ष्य से भटक गई थी, गलत रास्ते पर जा रही थी, जिंदगी के मोड़ में सही फैसला ना ले पा रही थी, उस हर वक्त में तुम मेरे साथ थे और तुम ही मुझे सही रास्ते पर ले गए। और आज मैं जहाँ हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। शुक्रिया हुआंग। स्योंगी मुस्कुराई और दोनों ने हाथ मिलाया। अब स्योंगी की शादी होती है और हुआंग उसकी खुशी में मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। यहाँ स्योंगी भी खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।